रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरतुल क़दर का तर्जुमा और मुख्तसर सी तफसीर करेंगे। सूरतुल क़दर मक्की सूरत है जो कि मक्का में नाजिल हुई और इसकी 5 आयात हैं। सूरतुल क़दर भी बड़ी मशहूर सूरत है और ये पूरी की पूरी सूरत जो है वो एक ही टॉपिक के ऊपर नाजिल हुई है और वो है लैलतुल क़दर। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि लैलतुल क़दर की इस्लाम में क्या अहमियत है कि पूरी की पूरी सूरत का टॉपिक ही एक है और कोई दूसरी बात इसके अंदर डिस्कस नहीं हुई। लैलतुल क़दर तकदीर की रात यानी जिसमें तकदीर लिखी जाती है, एक मानी ये भी बनता है और दूसरा मानी इज़्ज़त और तकरीम वाली रात। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान और एहतिसाब के साथ यानी सवाब की नीयत के साथ इस्लाह नफ्स के लिए लैलतुल क़दर का क़याम किया तो अल्लाह ताला इस शख्स के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और सही बुखारी और मुस्लिम में दोनों में ये हदीस मौजूद है कि अल्लाह तबारक ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़दर को रमज़ानुल मुबारक के महीने की आखिरी अशरे की ताक रातों में यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं में तलाश करें। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कितनी अहमियत है शब क़दर की, इस शब क़दर की रात की। वैसे भी आजकल रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और आखिरी अशरा भी आ रहा है, बल्कि शुरू होने वाला है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें और अल्लाह ताला की रहमतें जो बरस रही हैं वो आप समेट लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। बेशक हमने ये कुरान उतारा लैलतुल क़द्र में, यानी लैलतुल क़द्र की जो रात है उसमें कुरान पाक को उतारा रब ने। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। आप क्या समझे क्या है लैलतुल क़द्र, यानी लैलतुल क़द्र क्या है, इसकी अहमियत क्या है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। देखें इसकी फजीलत देखें। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। इसमें उतरते हैं फरिश्ते और रूह यानी रूहुल अमीन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र अपने रब के हुक्म से हर काम के इंतज़ामात के लिए। सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र। तलुए फ़जर तक ये सलामती ही सलामती भेजते हैं, यानी सलामती ही सलामती है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि अल्लाह ताला ने ये आखिरी अशरे में ताक रात रखी है, ताक रातों में शब क़दर रखी है। आप देखें अल्लाह तबारक ताला ने पूरी की पूरी सूरत शब क़दर की फ़जीलत के बारे में नाजिल फरमाई है। तो आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा लें। अगर हम आज रमज़ानुल मुबारक के महीने में आखिरी अशरे की ताक रातों में से कुछ तलाश नहीं करते तो हमसे बड़ा कोई बदबख्त नहीं होगा, बदकिस्मत कोई नहीं होगा और खुश नसीब होगा वो जो इन रातों को जागेगा और इबादत करेगा और इस तलब से यानी शौक़ से और इसके इंतज़ार में रहेगा और शौक़ से इबादत करेगा तो अल्लाह तबारक ताला उसे ज़रूर नवाजेगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये 1000 महीनों से बेहतर है। यकीन एक इंसान 83 साल इबादत करता रहे, 83 साल इबादत करता रहे। आप एक रात में इबादत करें तो आप 83 साल इबादत करने के बराबर हो जाएं तो क्या ही कहने, क्या ही खुशकिस्मती है। और जिसमें फरिश्ते नाजिल होते हैं। हमें चाहिए कि इन रातों में हम सदका खैरात करें और क़ियामुल लैल करें और अल्लाह ताला से हम मग़फ़िरत के तलबगार बन जाएं।
اللہ کی رحمت کو سمیٹنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ہمیں یہ ہمت دے اور طاقت دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس بابرکت اور رحمتوں والی رات اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو یہ تھی سورہ کی مختصر سی تفسیر اور اس کا ترجمہ۔ اور ویسے بھی رمضان المبارک کا مہینہ جا رہا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹ لینا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے والدین کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔